नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। कांग्रेस के अध्यक्ष के पद के लिए रेस में कई नेता सामने आ चुके हैं और किसकी दावेदारी कितनी मजबूती से है वो आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। शशि थरूर का अगर जिक्र करें तो दक्षिण के राज्यों में कांग्रेस को मजबूत करने में आगे हैं। देश भर में जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। कांग्रेस में अंदरूनी उठापटक का फायदा शशि थरूर को मिल सकता है। चपलाता, तर्कशीलता और बोलने में ज्यादा प्रभावी हैं थरूर। कांग्रेस में बदलाव विपक्ष को झटका देने में सक्षम। दक्षिण से नाता, जमीन से जुड़े नेता रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे का अगर जिक्र करें तो संयुक्त मजदूर संघ के प्रभावशाली नेता रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे और मजदूरों की आवाज को उन्होंने उठाया है। गांधी परिवार के भरोसेमंद माने जाते हैं। और इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि 2014 में लोकसभा में पार्टी का नेता बनाया गया था मल्लिकार्जुन खड़गे को। विपक्ष के नेताओं से अच्छे संबंध माने जाते हैं खड़गे के। गुलाम नबी आजाद के बाद राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाए गए खड़गे और इसके साथ ही मजदूरों में अच्छी पकड़ मानी जाती है। 9 बार के विधायक रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। कर्नाटक, महाराष्ट्र में कांग्रेस को फायदा दिला सकते हैं। ज्यादातर कांग्रेस नेता समर्थन में नजर आ रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के। और इसके साथ ही दक्षिण से नाता, जमीन से जुड़े नेता रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। जमीन से जुड़े नेता माने जाते हैं। संयुक्त मजदूर संघ के प्रभावशाली नेता रहे हैं। मजदूरों की वो हमेशा आवाज उठाते रहे और ऐसे में वो फायदा इनको मिल सकता है। गांधी परिवार के भरोसेमंद माने जाते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। लगातार जिस तरीके से कांग्रेस में हलचल मची हुई है, कांग्रेस के अध्यक्ष पद को लेकर के सियासी हलचल तेज हो गई है। अशोक गहलोत का नाम हटने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष पद के दावेदारों में दिग्विजय सिंह और शशि थरूर ही मैदान में बचे हैं। दिग्विजय ने केरल से दिल्ली आकर नामांकन पत्र भी ले लिया और उनके प्रस्तावों की लिस्ट भी तैयार थी। ऐसे में कांग्रेस अध्यक्ष के लिए पूर्व मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोनिया गांधी से मिलने के बाद चुनावी मैदान में उतरने के लिए ताल ठोका, जिसके बाद दिग्विजय ने अपने कदम पीछे खींच लिए और इस तरह से खड़गे भले ही छुपे रुस्तम साबित हुए। लेकिन सवाल उठता है कि क्या दिग्विजय के चुनाव लड़ने के ऐलान से गांधी परिवार डर गया था? क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम पार्टी के विचार मंथन सत्र के दौरान सामने आया। जब अशोक गहलोत दौड़ से बाहर हो गए, सीएम गहलोत ने सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद गुरुवार को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए घोषणा की है कि वह कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ेंगे और उन्होंने नामांकन किया है। और इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ विमल सिंह, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, जुड़ चुके हैं। विमल सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रत्नाकर सिंह जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। रत्नाकर सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नितिन हमारे साथ हमारे सहयोगी न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले नितिन, आपका रुख करेंगे। क्या कुछ अपडेट है, आप पहले वो बताइए। नितिन, चलिए, नितिन को आवाज नहीं मिल पा रही है, शायद फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे नितिन से। रत्नाकर सिंह जी, अब किसके सामने जो अब, क्योंकि झारखंड से भी एक दावेदार आपके सामने आ गए हैं, बताया जा रहा है केंद्र त्रिपाठी भी, उन्होंने वो भी नामांकन करने जा रहे हैं, नामांकन कर दिया उन्होंने भी। ऐसे में अब 3 लोग सामने आ चुके हैं। अभी कुछ और चेहरे बाकी हुए हैं छुपे, या फिर 3 लोग ही चुनावी मैदान में रहेंगे? देखिए, अभी आज नामांकन करने की अंतिम तिथि है और फॉर्म तो और लोगों ने लिया है, लेकिन वो देखने वाली बात है कि कौन कौन लोग फॉर्म आज सबमिट करते हैं और कौन कौन इच्छुक उम्मीदवार जो है वो मैदान में आते हैं।
अभी तक देखिए, एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस जो है एक लोकतांत्रिक पार्टी है और लोकतांत्रिक तरीके से जो है वो अपने अध्यक्ष पद का चुनाव करती है। और यह जो प्रक्रिया चल रही है, आज नामांकन का जो फॉर्म भरा जा रहा है, यह उसी एक प्रक्रिया का एक अहम हिस्सा है। आने वाले कुछ दिनों में 17 अक्टूबर को जो चुनाव है, उस चुनाव में सारे लोग जो है जो चुनाव का नामांकन करेंगे या इच्छुक हैं जो चुनाव लड़ने के लिए, वो सारे लोग चुनाव लड़ेंगे और 19 तारीख तक जो है कांग्रेस पार्टी को पूर्णकालिक का एक अध्यक्ष मिल जाएगा। तो ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत जो है यह काम किया जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की तरह कोई पार्टी नहीं है जहां पे बंद कमरे में 4 लोग बैठ करके ये डिसाइड कर देते हैं कि अध्यक्ष कौन बनेगा और एक रात पहले अगर निर्णय ले लिया जाता है कि कल की सुबह जो है रूपानी जी गुजरात के अध्यक्ष नहीं रहेंगे। इस तरह का जो है आंतरिक तानाशाही नहीं है हमारे कांग्रेस पार्टी में। हमारी पार्टी जो है आंतरिक लोकतंत्र के आधार पर चलती है और यहाँ पे सामूहिक निर्णय लिया जाता है और एक दूसरे से चर्चा करके विचार विमर्श करके ही निर्णय लिया जाता है। जी, किसकी मजबूती आप मानते हैं? क्योंकि अगर खड़गे साहब अभी योगेश जी मजबूती का नाम ले रहे हैं। अभी तक तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी का जो नाम आया है उसके प्रस्तावक भी आपने देखा कि दिग्विजय सिंह भी उसके प्रस्तावक बने हैं। गहलोत जी जो चर्चा में थे वो भी प्रस्तावक बन गए हैं। पार्टी के जो ट्रेजरर हैं पवन बंसल जी, वो भी प्रस्तावक बन चुके हैं। तो ये तमाम लोग जो प्रस्तावक बने हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं दावेदारी बहुत ज्यादा मजबूत जो है मल्लिकार्जुन खड़गे जी की ही है। क्योंकि और हम लोग चाहते भी हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो है अध्यक्ष बने। उसका कारण भी है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो है 10 बार चुनाव जीत चुके हैं अपने जीवन काल में और वह एक दलित नेता हैं और काफी अनुभवी नेता हैं और कर्नाटक से बिलोंग करते हैं। तो एक ऐसे व्यक्ति को जो जनता से उठकर आ रहा है, जो हमारे पार्टी में जो अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहा है, तो निश्चित रूप से उनकी दावेदारी, ठीक है, उनकी दावेदारी क्या ये माना जाए कि संगठन को मजबूत, ठीक है रत्नाकर जी, क्या ये माना जाए कि सोनिया गांधी यानी गांधी परिवार का भी कहीं ना कहीं हाथ जो है वो खड़गे साहब पर रखा हुआ है? देखिए, हाथ रखना एक अटकल लगाया जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने कहा ना, गांधी परिवार जो है इस चुनाव प्रक्रिया में वो कहीं भी इन्वॉल्व नहीं है। गांधी परिवार को जहां पे जरूरत लगेगी पार्टी को मजबूत करने के लिए गांधी परिवार वहां पे खड़ा है और अभी तक तो यही लग रहा है कि खड़गे जी जो है वो सबसे प्रबल दावेदार हैं। ठीक है विमल जी, देखिए अभी तक आप बड़े आरोप लगाया करते थे कि कांग्रेस का अध्यक्ष केवल गांधी परिवार से ही होगा। अब तो आरोप आप पर लग रहे हैं कि आप एक कमरे के अंदर बैठ करके ये मंथन कर लेते हैं कि अगला अध्यक्ष कौन होगा और कहां किसको कौन सी जिम्मेदारी सौंपनी होगी। योगेश भाई, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस आजकल जो है भारत जोड़ो आंदोलन जो है निकाल रही है और जगह जगह पे जा रही है और लोगों को जोड़ रही है। मैं कहना चाहता हूं सबसे पहले कांग्रेस को जो है कांग्रेस जोड़ो आंदोलन निकालना चाहिए, क्योंकि एक तरफ जो है मनाने का प्रक्रिया स्टार्ट होता है, दूसरी तरफ रूठने का प्रक्रिया स्टार्ट होता है। अभी आपने देखा, मैं 2019 के चुनाव के बाद की बात करूंगा। आपने देखा 2019 के चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस की बुरी तरीके से हार हो जाने के बाद राहुल गांधी जी ने जो है इस्तीफा दे दिया। राहुल गांधी जी ने जैसे इस्तीफा दिया, वहां पे कार्यकारिणी अध्यक्ष बनी सोनिया गांधी। उसके बाद जो है 2019 से 2022 आ जाता है, मतलब लगभग 3 साल का जो है कार्यकाल जो है सोनिया गांधी जी के हाथ में होता है, जो कार्यकारिणी अध्यक्ष के रूप में आती है। मैं पहली बात अपने मित्र से पूछना चाहूंगा, अपने जवाब देने के साथ साथ, कि मेरे मित्र आप मुझे ये बताइए कि कांग्रेस का जो अध्यक्ष प्रणाली का जो कार्यकाल होता है वो कितने साल का होता है। दूसरी चीज, मैं जवाब पे आता हूँ। देखिए, आपने देखा किस तरीके से कांग्रेस के अंदर गुटबाजी होती है, एक अलग से ग्रुप बन जाता है, ग्रुप 24। वो कहता है कि भाई आप जो है कांग्रेस का अध्यक्ष बनाइए, लेकिन वो गांधी परिवार से हटकर होना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि आज कांग्रेस में जो है अध्यक्ष का जो है आपने देखा किस तरीके से नामांकन किया जा रहा है और उस नामांकन के पीछे अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोगों की नाराजगी दिखाई दे रही है। आपने देखा कैसे गहलोत वर्सेस जो है पायलट जी का नाराजगी आपने देखा। आप देख सकते हैं कि कैसे पायलट जी के सामने गहलोत जी सीएम, आपने देखा किस तरीके से अपने कुर्सी को नहीं, लेकिन अब तो गहलोत साहब प्रस्तावक, अब तो गहलोत साहब प्रस्तावक बन गए खड़गे साहब के। वो तो कह रहे हैं कि वो तो बात ठीक है, वो तो बात ठीक है। देखिए, मैं जवाब दे लीजिए महोदय, उसके बाद मैं बता देना चाहता हूँ कि गहलोत जी को आपने देखा किस तरीके से 90 विधायकों को उन्होंने दिखा दिया कि भाई हमको अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाना पड़ेगा कि हम मुख्यमंत्री के साथ साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन सकते हैं। उसके बाद आपने देखा कि क्या हाल हुआ, उनको माफी मांगनी पड़ी सोनिया गांधी जी से।
और उसके पहले अगर मैं बात करूं तो पंजाब में आप देख रहे थे किस तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू और चन्नी जी के बीच में नाराजगी हुई थी, जिसके वजह से कांग्रेस को जो है पंजाब राज्य का भी जो है अपने हाथों से जो है आवा कमान भूलना पड़ा। दूसरी बात, अभी हमारे मित्र ने जो है सवाल उठाया कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो बंद कमरे में जो है अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनती है। मेरे मित्र, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपका जो चुनाव का जो प्रक्रिया है कांग्रेस के अंदर वो 1997 में आया था। उससे पहले जो है कांग्रेस जो है रिमोटिक कांग्रेस की तरह अध्यक्ष बनाती थी, जैसे 2014 से पहले आपने रिमोटिक प्रधानमंत्री बनाए थे। दूसरी बात देखिए, 1997 में जो है चुनाव प्रक्रिया हुआ था, वो इसलिए हुआ था कि कांग्रेस के अंदर अंतःकलह काफी ज्यादा हो गया था और 3 लोग जो है चुनाव लड़े थे, जिसमें सीताराम केसरी जी थे, इसके बाद पायलट जी थे, इसके बाद शरद पवार जी थे। और भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करते हैं ना, तो भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो है किसी प्रकार का बंद कमरे में चुनाव नहीं होता है, बाकायदा चुनाव कराया जाता है। और हमारी पार्टी में संवैधानिक पार्टी है, बाकायदा धारा के अंतर्गत हम चुनाव कराते हैं। दूसरी बात देखिए, हमारे यहाँ ये होता है कि जैसे सुनिए ना, जवाब सुनिएगा ना, जवाब सुन लीजिए। जैसे मान लीजिए कि हमारे यहाँ ये होता है कि मान लीजिए कि 50% हमारे मान लीजिए कि जो भी राज्य है 50% राज्यों में अगर भारतीय जनता पार्टी का पूरा संगठन अगर बन चुका रहता है तो हम राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करा सकते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष का जब हम चुनाव कराते हैं तो प्रदेश के कार्यकारिणी के सदस्य और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य उसमें वोटिंग करते हैं। अगर 5 राज्यों से अधिक 5 राज्य या 5 राज्यों से अधिक लोग अगर जो है अगर किसी एक नाम का प्रस्ताव अगर रखते हैं तो उसको और एक चीज और मैं बता देना चाहता हूं, अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम जिसका अगर रखा जाता है वो कम से कम भारतीय जनता पार्टी का 15 साल से अधिक सक्रिय सदस्य होना जरूरी है। तो मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है और कार्यकर्ताओं की पार्टी है। दूसरी बात देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो मंडल के देखिए, सुन लीजिए ना, जवाब सुन लीजिए, उसके बाद एक सेकंड विमल जी आते हैं, रत्नाकर जी आपके पास आते हैं। मैं राम कहानी आपका आधा घंटा विमल जी अब आपको भी यहीं पर रोकेंगे, रत्नाकर जी आपके पास भी आएंगे। एक कमेंट ले लेते हैं नितिन का, नितिन से जानकारी लेते हैं। नितिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, क्या कुछ अपडेट है, ताजा अपडेट, और कांग्रेस को इस पूरे घटनाक्रम को किस नजरिए से देखना चाहिए? सबसे पहले जो है गहलोत की थी, जिस तरह राजस्थान के मुख्यमंत्री थे तो उसको देखते हुए गहलोत को दिल्ली भी जो है तलब किया गया था, बुलाया गया था, सोनिया गांधी ने जो दिल्ली बुलाया गया था। लेकिन उसके बाद में जब गहलोत ने साफ मना कर दिया कि मैं अध्यक्ष पद नहीं लड़ सकता, मुख्यमंत्री जिस तरीके से मुख्यमंत्री को लेकर रेस जो है काफ़ी तेज हो रही थी, सचिन पायलट खुद वहाँ पर मुख्यमंत्री की दावेदारी ठोक रहे थे कि मुख्यमंत्री सचिन पायलट रहेंगे। लेकिन जिस तरीके से सोनिया गांधी ने उनको बुलाया था, वहाँ पर अपने आवास पर बुलाया था जनपद पे, तो गहलोत ने साफ उनके सामने मना कर दिया, अध्यक्ष पद नहीं लड़ेंगे। और जो बात उसकी मुख्यमंत्री बनने की रहती है तो मुख्यमंत्री बनने को लेकर उन्होंने साफ ऐलान कर दिया, जो सोनिया गांधी का जो ऐलान रहेगा, एक मैं सच्चा सिपाही हूं, कांग्रेस के लिए जो लड़ता रहूंगा और कांग्रेस के लिए सेवा करता रहूंगा। मुख्यमंत्री की बात है, सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की बात कही जा रही थी, तो उसमें उन्होंने साफ कह दिया है कि जो सोनिया गांधी जी का ऐलान रहेगा उसी ऐलान को जो डटे रहेंगे और कांग्रेस के सच्चे सिपाही भी हैं वो जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए नितिन आपका। तो रत्नाकर जी आपका रुख करेंगे। रत्नाकर जी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से पूरे घटनाक्रम को अगर देखा जाए तो सचिन पायलट का भी हम जिक्र करेंगे। सचिन पायलट को लेकर के जो चीज़ें आई सामने, देखिए आज भी कांग्रेस कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया। सचिन पायलट के गुट के जो लोग थे उनका साफ तौर पर कहना है कि युवा नेता हैं पायलट साहब, वो भविष्य की राजनीति को जानते हैं कि किस तरीके से कांग्रेस को क्या चाहिए आने वाले समय में। तो ये कहीं ना कहीं जो नाराजगी है वो देखने को तो जरूर मिल रही है। आप कितना भी ये कह दीजिए कि नहीं सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। नहीं योगेश जी, देखिए पार्टी के कार्यकर्ता अपने पार्टी के जो नेता होते हैं उनसे इमोशनली कहीं न कहीं जुड़े होते हैं, तो उनकी अपेक्षाएं रहती हैं कि हमारा नेता जो है मुख्यमंत्री बने, हमारा नेता जो है मंत्री बने। तो कुछ कार्यकर्ता जो है नारेबाजी कर सकते हैं, लेकिन आपने देखा कि आज ही का एक इंटरव्यू में आपको बता देना चाहता हूँ कि सचिन पायलट जी ने बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कहा है कि आने वाले 12 से 13 महीनों में जो उनका एकमात्र उद्देश्य यही है कि राजस्थान में पार्टी को, संगठन को मजबूत करना और 2000 जो अगला 1 साल के बाद जो चुनाव होने वाला है 2023 में, उस 23 के चुनाव में किस तरह से पार्टी को मजबूती के साथ जो है फिर से सत्ता में लाना, ये उनकी प्राथमिकता है, ये उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा है। दूसरा चीज मैं आपको और एक चीज बता देना चाहता हूँ, जो आप अंतर्कलह की बात कह रहे हैं, हमारे कांग्रेस पार्टी के जितने भी विधायक जीत के आए हैं राजस्थान में,
उन सारे विधायकों ने सर्वसम्मति से एक साथ पार्टी के ऊपर विश्वास जताया है और पार्टी अध्यक्षा के ऊपर विश्वास जताया है। तो ये सारी चीजें मीडिया में कम चलाई जा रही हैं, कुछ कार्यकर्ताओं की भावनाओं को दिखाकर मीडिया में ये ज्यादा चलाया जा रहा है, लेकिन पार्टी में अंतर्कलह नाम की कोई चीज नहीं है। अभी ये सारी चीजें स्पष्ट हो चुकी है। अशोक गहलोत ने भी कहा, आज उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा है कि जो है मुझे किसी पद की कोई लालसा नहीं है। मैं 50 साल तक पद पे रहा हूँ, 3 बार मुख्यमंत्री रहा हूँ, केंद्रीय मंत्री रहा हूँ, सांसद रहा हूँ, तो उनको पद की कोई लालसा नहीं है। उनकी इच्छा यही है कि पार्टी को किस प्रकार जो है मजबूत बनाया जाए, राहुल गांधी के हाथों को मजबूत बनाया जाए और देश में जो आज केंद्रीय एजेंसियों का जो दुरुपयोग किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, उन एजेंसियों के दुरुपयोग के खिलाफ जो है पूरे देश में एक आवाज उठाई जाए, ताकि जनता को पता चले कि भारतीय जनता पार्टी चुनिंदा पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है या आम जनता के लिए काम नहीं कर रही है। उसी का परिणाम आप देखिए, आज जो है राहुल गांधी जी को भारत जोड़ो यात्रा करनी पड़ी। ये 3570 किलोमीटर की यात्रा जो कन्याकुमारी से लेकर और कश्मीर तक की जो यात्रा है, वो इसीलिए है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में जो नफरत फैलाया हुआ, एक दूसरे को लड़ाने का काम कर रहे हैं। आज इनका मुख्य मुद्दा अजान, हिजाब, ये सारे मुद्दे इनके प्रमुखता से हैं। हनुमान चालीसा, ये मुद्दा इनके प्रमुखता है। लोगों के महंगाई के बारे में कोई इनका कोई राय मशवरा नहीं आता है। बेरोजगारी के मामले में ये बात करने से कन्नी काटते हुए दिखते हैं। तो ये सारे मुद्दे कहाँ गए? तो आज राहुल गांधी जी जो भारत जोड़ो यात्रा जो शुरू की है, ये जन चेतना यात्रा है। और आने वाले 2024 में देखिएगा, जो इन्होंने छल से, मैं कहूंगा छल से इन्होंने चुनाव जीता है और जनता को गुमराह करके चुनाव जीता है। 2024 में किस तरह ठीक है, वो जनता का निर्णय होता है। रत्नाकर जी, कैसे गुमराह, जनता इतनी समझदार है। देखिए, आप भी कहते हैं, चुनावी दौर में कहते हैं, जब रैलियों में जाते हैं, संबोधन के दौरान उस दौरान कहते हैं कि जनता अब बहुत समझदार हो गई। यही वाक्य, यही शब्द जो है वो सारे राजनीतिक दल कहते हैं। और उसके बाद जब ऐसी जो आपकी हार होती है या किसी और राजनीतिक दल की हार होती है, तो ये कहते हैं कि जनता को गुमराह कर दिया गया। तो ये तो एक बातें घुमाने वाली हो गई। आप पहले कहते हैं कि जनता समझदार है, उसके बाद जब नतीजे आते हैं आप कहते हैं जनता को गुमराह करने वाली। सवाल ले लीजिए, उसके बाद विवेक जी के पास आते हैं, विमल जी के पास आते हैं। ठीक है रत्नाकर जी, देखिए महाराष्ट्र से भी खड़गे साहब का जुड़ाव है, और उसके बाद अगर कर्नाटक का भी आने वाले समय में, अगर इन दोनों राज्यों को लेकर के चुनावों का हम जिक्र करें, क्या आप मानते हैं कि यहां पर इनको फायदा मिलेगा? क्योंकि मजदूरों की आवाज इन्होंने हमेशा उठाई है। दूसरी बात, क्या आपको यह नहीं लगता, क्योंकि सवाल भी उठने लगे हैं कि खड़गे साहब के पास अध्यक्ष का पद जरूर रहेगा, लेकिन वो भी एक रिमोट कंट्रोल, यानी जो गांधी परिवार कहेगा वही किया जाएगा। देखिए, मैं एक चीज बता देना चाहता हूं खड़गे जी के बारे में। खड़गे जी जो है दलित समाज से आते हैं और लैंड रिफॉर्म या गरीबों की आवाज बनकर गरीबों को शेल्टर देने का काम इन्होंने अपने कार्यकाल में कर्नाटक में बहुत किया है, और वो एक मिसाल है, समझ रहे हैं। और जिस तरह से कर्नाटक की जनता उनको प्यार करती है, और अभी यहाँ पे महाराष्ट्र में भी वो प्रभारी रह चुके हैं। यहाँ पे भी जब वो प्रभारी थे तो हमारी महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी थी, तो आप समझ सकते हैं कि उनकी क्षमता कितनी है। और वह जब देश के पूरे संगठन के जो है अध्यक्ष बनेंगे, राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष बनेंगे, कांग्रेस के अध्यक्ष बनेंगे, तो निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं कि पूरे देश में एक युवा जो कार्यकर्ता है उनके अंदर उत्साह की एक लहर आएगी, और वह संगठन को फिर से जो है एक जो अभी मैं कहूंगा कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी इस समय जो कमजोर दिखाई दे रही है, आने वाले 2024 तक सारे लोग जो है कांग्रेस के एक साथ के जुड़ के और एक साथ खड़े होकर के और फिरका परस्त ताकत के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। विमल जी, अब सतर्क हो जाइए। देखिए, खड़गे साहब वास्तव में इस बात को तो नकारा नहीं जा सकता है, जब उनके पास श्रम मंत्रालय रहा तब भी उन्होंने एक अच्छा काम किया है। मजदूरों की आवाज वो बनते रहे, इस बात से नकारा नहीं जा सकता है। मजदूरों के बेस में उनकी अच्छी एक पैठ है। महाराष्ट्र में भी जिस तरीके से अभी रत्नाकर जी ने भी कहा, और महाराष्ट्र में भी उनकी पैठ है, तो दक्षिण क्षेत्र में उनकी तो ठीक ठाक पैठ ही है। लेकिन अगर पूरे भारत का जिक्र करें, क्योंकि रत्नाकर जी कह रहे हैं कि एक अच्छे नेता के तौर पर हैं, अब मजबूती के साथ कांग्रेस एक बार फिर से मजबूत होगी खड़गे साहब के नेतृत्व में, यानी भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या अब संभल पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा? क्या चुनौती बड़ी होगी क्या? देखिए, इसमें मैं कहना चाहता हूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, और उन्होंने 10 बार जो है चुनाव जीता है। भले से 2019 के लोकसभा के चुनाव में उनको चुनाव में हार का जो है सामना करना पड़ा था, लेकिन वो वरिष्ठ नेता है। इसके साथ साथ वो कांग्रेस के महासचिव भी रह चुके हैं, रेल मंत्री रह चुके हैं, श्रम रोजगार मंत्री रह चुके हैं, तो एक वरिष्ठ नेता है। मैं कहना चाहता हूं कि लेकिन देखिए, ये क्या है कि कांग्रेस का जो चुनाव हो रहा है, ये कार्यकारिणी अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है।
इसके पहले जो इसके पीछे का जो अध्यक्ष पूर्णकालिक अध्यक्ष का चुनाव है, कार्यकारी अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो रहा। मैं आपकी गलतियों को सुधार दूं, मैं आपकी गलतियों को सुधार दूं। यह कोई कार्यकारी अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो रहा है। आपने तो मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का कार्यकाल, ठीक है विमल जी आपको रोकेंगे या तो मुझे बोलना पड़ेगा। आप बार बार कार्यकारिणी का अध्यक्ष नहीं होता, कार्यकारी अध्यक्ष होता है। वैसे ही होगा, वैसे ही होगा जैसे मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे, रिमोट सोनिया गांधी जी के पास में था, वैसे ही होगा ना, वैसे ही होगा ना। सुनिए ना, जवाब सुन लीजिए ना, जवाब सुन लीजिए। जवाब ये है कि आपसे एक प्रश्न मैंने किया कि कांग्रेस का कार्यकाल कितने साल का होता है, उसका आपने जवाब नहीं दिया। 5 साल का होता है। 5 साल का होता है। 5 साल का होता है। सोनिया गांधी जी कब से अध्यक्ष है? नहीं, सोनिया गांधी जी देखिए, और दूसरी प्रक्रिया भी आप समझ रहे हैं। अगर कोई कैंडिडेट जवाब दीजिए ना, अरे जवाब दीजिए सोनिया। मैं तो वही आपका प्रश्न का जवाब दे रहा था, 2-3 पॉइंट लिखा था, लेकिन मुझे योगेश जी ने टाइम नहीं दिया, इसलिए मैं नहीं आपको पूरा समय देंगे ऐसा नहीं रत्नाकर जी, ये आरोप बड़ा आरोप लगा रहे हैं। सबको समय प्रॉपर मिल रहा है, बराबर मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक पार्टी है। धारा 21 के तहत जो है भारतीय जनता पार्टी का कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है 3 साल का 2 कार्यकाल वो पूरा कर सकता है, लेकिन कांग्रेस में ऐसा नहीं है महानुभाव, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। दूसरी बात देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि आप देखिए आपके अंदर जो है अंतकला भी, आपने एक बहुत मजेदार बात की है, मैंने उसको नोट भी किया। आपने कहा कि गहलोत जी ने जो है राहुल गांधी जी के हाथ को मजबूत किया। अब मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस का जो भी अब पोस्टर रहेगा, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी का जो भी अगर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो या कोई भी राष्ट्रीय स्तर का पोस्टर लगता है तो उसमें 3 लोग मतलब 2 लोगों का पोस्टर लगता है। एक तो हमारे प्रधानमंत्री हमारे नेतृत्व करता है और एक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पोस्टर लगता है। मैं पूछना चाहता हूं कि जब मल्लिकार्जुन खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाएंगे तो कांग्रेस पोस्टर में किसका किसका नाम लगाएगी? मैं आपको पोस्टर बना के भेज दूंगा। मैं आपको पोस्टर बना के भेज दूंगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या उसमें सोनिया गांधी राहुल गांधी, क्या सोनिया गांधी राहुल गांधी का उसमें पोस्टर रहेगा या नहीं? मत करिए। क्या पोस्टर में राहुल गांधी या सोनिया गांधी जी का फोटो रहेगा या नहीं? वो पोस्टर वार मत करिए। ये जवाब दीजिए ना, सोनिया जवाब दीजिए। सुनिए हमारी सोनिया गांधी जी अगर अभी अध्यक्ष चुन लिए जाएंगे तो पूर्व अध्यक्षा के भी रहेंगी, और राहुल गांधी जी पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, तो बतौर पूर्व अध्यक्ष होने के नाते और वो पार्टी में सक्रिय है दोनों लोग, और सक्रियता के नाते हम उनका फोटो लगा सकते हैं। आपकी पार्टी की तरह थोड़ी है कि कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी मैं कहना चाहता हूँ, अच्छा अभी मैं आपको जवाब देना चाहता हूँ, मेरे भी तो सुन लीजिए ना। योगी जी ने अभी जो है अभी का फोटो क्यों निकाला था, ये बता दीजिए मुझे, क्यों निकाला था योगी जी ने अमित शाह का फोटो? अरे सुनेंगे जवाब, सुनिए तो शांतिपूर्वक जवाब सुनिए। देखिए भारतीय जनता पार्टी एक संवैधानिक पार्टी, हमारे यहाँ सिर्फ जो है अगर मान लीजिए कि मुख्यमंत्री जी ने फोटो लगाया तो मुख्यमंत्री जी वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष का फोटो लगा सकते हैं, वहाँ के प्रदेश प्रभारी का फोटो लगा सकते हैं, हमारे जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फोटो लगा सकते हैं, प्रधानमंत्री जी का फोटो लगा सकते हैं। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, आपने अभी कहा कि राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का लिस्ट मेरे पास है 70 लोग रह चुके हैं, और इसमें बहुत सारे लोग विमल जी यहाँ पर थोड़ा सा करेक्ट करूंगा। विमल जी सुन लीजिए, विमल जी एक सेकंड रत्नाकर जी आपको भी रोकेंगे। विमल जी यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट करूंगा। आप अभी इस 2014 अब ये आप मोदी जी के कार्यकाल को छोड़ दीजिए, उसके पहले के कार्यकाल को देखिए। सारे बैनर होर्डिंग पोस्टर पर कल्याण सिंह की फोटो लगती थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की फोटो लगती थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई भी हो, प्रदेश अध्यक्ष कोई भी हो। ये फोटो का अगर हम जिक्र करें तो देखिए पार्टी का मामला होता है, अंदरूनी मामला होता है, पार्टी डिसाइड करती है, अध्यक्ष होता है, लेकिन वो उसका नेता कौन है वो डिसाइड करता है। किसी का लीडर होना और पार्टी अध्यक्ष होना दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। आपके पास आएंगे, उससे पहले कमेंट ले लेते हैं नितिन का। नितिन, अगर मल्लिकार्जुन खड़गे जी अध्यक्ष बनते हैं कांग्रेस को तो कितनी मजबूती मिल सकती है कांग्रेस को, क्या देखा जाए? देखिए बिल्कुल हो गया योगेश, जिस तरीके से खड़गे जी का जो नाम है वो सबसे सामने आ चुका है, जिस तरीके से कि अध्यक्ष पद को लेकर बातचीत जो है पर्चा उन्होंने भर दिया, लेकिन कांग्रेस के जो एक पुराने नेता हैं, एक जुझारू नेता हैं, ज़मीनी नेता भी हैं खड़गे सिंह, तो उसी को देखते हुए कांग्रेस कहीं ना कहीं मजबूत होते हुए नजर आएगी, क्योंकि जिस तरीके से खड़गे सिंह का जो नाम है आज यहाँ पर दिया गया है पार्टी के अंदर की, वो अध्यक्ष पद की जो है तैयारी कर रहे हैं। उधर शशि थरूर भी जो है अपनी तैयारी में लगे हुए, पर्चा भर दिया, उन दोनों ने जो है पर्चा भरने की जो ऐलान है वो कर दिया। लेकिन अब उनको देखना ये होगा कि जिस तरीके से एक पुराने नेता भी हैं
जो पुराने नेताओं को जो है कांग्रेस अब जगह दे रही है। पहले पार्टियां कहती थी कि गांधी परिवार में ही अध्यक्ष पद रहता है, लेकिन अब अध्यक्ष पद जो है खुद अलग राहुल गांधी ने साफ मना कर दिया कि मैं अध्यक्ष पद नहीं लड़ सकता। लेकिन खड़गे सिंह जो है अब अध्यक्ष पद के लिए तैयार है। तो पुराने नेता हैं और जुझारू नेता हैं, वो जमीनी भी नेता हैं, तो उसको देखते हुए कांग्रेस अब कहीं ना कहीं मजबूती होती नजर आ रही है जी। बिल्कुल नितिन, बहुत बहुत शुक्रिया। रत्नाकर जी और विमल जी, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार जिस तरीके से ये कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस का अध्यक्ष पद के लिए कौन कौन से वो नाम होंगे जो सामने आएंगे, वो नाम सामने आ चुके हैं। अब तक 3 नामांकन हो चुके हैं। फिलहाल ये माना जा रहा है कि शशि थरूर और खड़गे के बीच में ये टक्कर, ये मुकाबला होगा। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर, कुर्सी पर विराजमान कौन होता है। इस चर्चा में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।